जगह पर अलग अलग अपना अपना जो गुरुकुल और आचार्यों की पद्धति होती थी, तो वेद का पठन पाठन अलग अलग जगहों पर जो होता था, उसकी व्याख्या वहाँ की जो स्थानीय जो ऋषि होते थे वो करके वहाँ की विद्यार्थियों को अध्यापन करना शुरू किया। यहाँ किसी दूसरे ऋषि ने किया, वहाँ किसी तीसरे ऋषि ने किया, वो सब शाखा के नाम से कहे गए। इससे शाखाएं बहुत ज्यादा है, पर मूल वेद ये 4 ही है। इसमें कुछ पूछना है किसी को? और प्रश्न कुछ आपने पूछा, मुझे सारे याद नहीं है, इसलिए दोबारा पूछ सकते हैं। जो शाखा है उसमें ब्राह्मणा है, अराण्यका और उपनिषद। इसमें ब्राह्मणा में सिर्फ बताया जाता है कि कोई भी रिचुअल का क्या मतलब है, अराण्यका में रिचुअल का प्रोसेस क्या है, और उपनिषद में कमेंट्री है गुरु और शिष्य के। तो दूसरी इसमें चल रहा है कि शायद ऐसा हो रहा है कि पहले रिचुअल से बाद में इवॉल्व होकर आगे जाके वो उसके रिचुअल एंड फिलॉसफी मीनिंग की डिस्कशन स्टार्ट होती है। उसमें मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा था या ऐसा था कि लोग जितने पके हुए होते हैं उनको वो चीज़ दी जाती है, अगर वो पके हुए वो रिचुअल में रहेंगे वो आगे पकते जाते हैं तो उनको नहीं, दोनों बात वही है। होता क्या था, पहले वेद पढ़ने के बाद रिचुअल्स में एंटर करते थे, और रिचुअल में एंटर करने का मतलब ये नहीं कि केवल शिष्ट कर्मकांड करना। ब्राह्मण में था पढ़ेंगे ना, प्रत्येक कर्मकांड में प्रत्येक क्रिया के साथ मंत्र, इस मंत्र से ये कर्म करना चाहिए, इसको विधायक मंत्र कहते हैं। फलाना क्रिया का विधायक मंत्र, इस मंत्र के द्वारा ये क्रिया करना चाहिए, और इसके बाद उसका अर्थ उस मंत्र का क्रिया के साथ क्या संबंध है, एक प्रकार से मंत्र की व्याख्या। तो ये करते करते सामान्य जो मंत्र का अर्थ और मंत्र का जो तात्पर्य इससे समझ में आ जाता है, पर जब और ज्यादा उसमें चिंतन चलता है और ज्यादा आगे बढ़ेंगे तो कुछ प्रश्न उत्पन्न होते हैं। फिर वो जिन ऋषियों के पास जाते थे जो उस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, उपनिषदों में सब इसी प्रकार की कहानियां हैं, आप जानते हैं, तो वहाँ उन प्रश्नों का उत्तर मिल जाता था। तो बात वही है, जो दोनों बातें कर रहे हैं ना, एवॉल्व होने पर ही, जब बुद्धि एवॉल्व होता है तब प्रश्न और उत्पन्न होंगे, तब जाके फिर वो और उसका उत्तर मिल जाएगा। मैं ये पूछना चाहती थी कि दोज विच लाइक 1001 से सिर्फ अभी 3 बचे हैं जैसे बोल रहे हैं, तो क्या वो लुप्त हुए हैं उनके व्याख्यान कंप्लीटली कि क्या है एक्चुअली, व्हाट इज इट? आप तो जानती होंगी, नालंदा विश्वविद्यालय 6 महीने करेक्ट, हाँ करेक्ट, हाँ, उसमें वेद शायद नहीं हुए होंगे, पर हम किस किस प्रकार की परिस्थितियों में गुजरे इतिहास में आप देख ही रही हैं। करेक्ट, तो वो कंप्लीटली इट्स लॉस्ट। हाँ, कंप्लीटली लॉस्ट है। मैं इतना भी नहीं कहता, क्योंकि कौटिल्य अर्थशास्त्र एक बहुत मेन विंटेज है, 100 साल पहले मिला था, 100 साल भी शायद पूरे नहीं हुए होंगे। उससे पहले किसी को पता ही नहीं था कि ऐसा कोई पुस्तक है। इसी प्रकार पाणिनीय शिक्षा, महर्षि पाणिनि ने जो शिक्षा सूत्र जो लिखा था, स्वामी दयानंद सरस्वती को एक प्रति मिली थी, और उस प्रति में अंतिम प्रकरण का 37 सूत्रों में से केवल आधा सूत्र था, और बीच में कई सूत्र टूटे थे। बड़े मुश्किल से उन्होंने कहाँ से प्राप्त किया पता नहीं। अब विद्वान यही सोचते थे कि बड़े मुश्किल से मिल गया और तो मिलना नहीं है, पर आश्चर्य की बात है कि करीब 20 वर्ष पहले महर्षि पाणिनि का शिक्षा सूत्र का पूरा शुद्ध जो सूत्र पाठ को मिला, तो आशा छोड़ना नहीं चाहिए। एक और बात मैं आपको एक मिनट इसी में, यजुर्वेद की शुद्ध यजुर्वेद जो संहिता है उस क्रम में एक कात्यायन शाखा थी, और कहते हैं अरे पंडित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, जिनका लाहौर में बहुत अच्छा गुरुकुल चलता था। दौर्भाग्यवश जब देश का विभाजन हुआ तो उनके सारे पुस्तक वहाँ से यहाँ नहीं आ पाए, ओनली 1/5 तक स्केल पे हुआ, बाकी वहाँ जो हो गया आप समझ सकते हैं। पर पुस्तकों की सूची जरूर यहाँ आई थी, उस सूची में कात्यायन शतपथ ब्राह्मण का उल्लेख है। आज तो हमें माध्यम और काम में 2 मिलते हैं, कात्यायन नहीं मिलता, जो उस सूची के अनुसार पंडित जी के पास वहाँ था, जो भारत नहीं आ पाया।
इस प्रकार की बातें कही है। ठीक है, on this particular thing, I just want to share my views. What's happened, couple of years back, there was a study carried out by one of the foreign universities about where exactly these lost documents are gone. They have characterized generally into 4. One was burnt. When the invasions, foreign invasions came, a very large number have been burnt at so many places. The second category were stolen, which are still in the prison of Russia. There are about 60,000 documents still with Russia and some of these European countries. The third one was a lot of it is lying in our rural areas where people are worshipping as a deity. I am talking about the Rashtriya Sanskrit Vidyapith. There are so many students, their grandmother, they don't allow them to be taken because they are treated as a deity. They said it will go because once some boy took it out and the grandmother died. So everybody in the village said we took away our deity. So a lot of things are kept under wraps, which like Arthashastra, it came out in 1901 in Mysore. Somebody found it and somebody in Kerala carried out. So generally it falls in these 4 categories. Yeah, that's why I say stolen, burnt one can't be retrieved. आशा नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, आशा नहीं छोड़ना। Burnt one can't be retrieved. Stolen one maybe someday we'll get it back because there are already things on. वो मैं इस रूप में कहता हूँ, लाइब्रेरीज में लिखा होता है एक वाक्य, a book misplaced is a book lost. उस दृष्टि से lost। A book misplaced is a book lost. लाइब्रेरी में आप पुस्तक ले लीजिए, दूसरी जगह रख लीजिए, कि जिसको आवश्यकता है मिलेगा ही नहीं उसको। पूरा लाइब्रेरी तो कोई ढूंढ ही नहीं सकता। तो इस विषय में पर्याप्त होगी, कोई विषय बदल दीजिए, नहीं तो एक ही विषय में सब चलेगा। जी मैं बता रहा हूँ, इसमें यजुर्वेद जैसे आपको पता है कर्मकांड का विषय है, इसमें मंत्रों में कर्मकांड चोदित किया जाता है, बताया जाता है, जिसका विधान ब्राह्मण ग्रंथों में है। इसमें मूल जो वेद संहिता और ब्राह्मण ग्रंथ शिव यजुर्वेद में अलग अलग रखा गया है। माध्यमिक जो वाजस्पति चरण के अंदर माध्यमिक और स्टार्व दोनों शाखाओं में मंत्र अलग है और ब्राह्मण अलग है, शंकर ब्राह्मण अलग है। तैत्तिरीय, काठक, कपिष्ठल और मैत्रायणी जो 4 है, इनमें दोनों मिले जुले मंत्र यानी संहिता में भी ब्राह्मण भाग है और ब्राह्मण में भी मंत्र भाग है। तो इस कारण से ये दोनों थोड़ा सा अलग अलग है। नहीं, वेद का उच्चारण में बता दूंगा, वो शिक्षा सूत्र का विषय है। थोड़ा सा ऊंचा जी and that is compared to Shravan Manan. How does that compare? If you are saying Purva Mimamsa is to help develop curiosity, how does that relate to Shravan? इसमें वैसे तो विजय जी ने रखा है, पर वो केवल एक परिचय था, पूरा उससे स्पष्ट आपको हो नहीं पाएगा। अभी भी मैं कुछ बताऊंगा तो भी शायद स्पष्ट नहीं हो पाएगा। आप ये 6 दर्शनों का 6 सेशंस होंगे, जब वो सुनेगी तब जाके आपको काफी कुछ जो है ना जिज्ञासा होगी। मेरे ख्याल से उन सेशंस तक इसको प्रश्न को पोस्टपोन कर दे तो अच्छा रहेगा। हाँ सर ने कहा था कि आप क्रेडिट विषय। हाँ जी, इसमें वेद एक पुस्तक के रूप में, कंपाइलेशन के रूप में 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। मंत्रों के प्रकार के रूप में 3 है, ऋचाय, यजुष और साम। मीमांसा में नियम है, कुछ सूत्र में बता रहा हूँ, मीमांसा में दोबारा बताऊंगा। तत् चोदकेषु मंत्राख्या, कर्मों का जो चोदना प्रेरणा जहाँ हो उनको मंत्र कहते हैं। तेषां कृत्य प्रार्थवशेन पाद व्यवस्था, जहाँ
अर्थ के अनुसार पादों की व्यवस्था हो, उसको ऋचा कहते हैं, ऋक कहते हैं। गीतिश सामाख्या, जिन पर गान होता है उनको साम कहते हैं। शेषे यजुष शब्द, जो बचे हुए मंत्र है उन सब के लिए एक यजुष शब्द है। ये संहिता की बात नहीं है, इसमें यजुर्वेद में भी ऋचा है। तो इस कारण से संहिता की दृष्टि से 4 है, प्रकार की दृष्टि से 3। चार दर्शनों के माध्यम से तो आपने बताया जी, 4 दर्शनों का आपने बताया जी कि ये अंतिम लक्ष्य मोक्ष है जी। दो दर्शन बचे हैं। आप बताइए कौन से बचे हैं? मैं बता दूंगा कौन से बचे हुए। न्याय और वेदांत। न्याय का वो सूत्र थोड़ा सा जन्म दुखी प्रवृत्ति दोष मिथ्याज्ञानानां उत्तरोत्तर अपाये तदनंतर अपाये अपवर्गः, ये सूत्र है न्याय का। और 5 चीजों का जन्म, दुख, प्रवृत्ति, दोष और मिथ्या ज्ञान, 5 चीज गिना है। अब इसको मैं व्याख्या लंबा न्याय में करूंगा, यहाँ फिर वो लंबा होगा। न्याय में भी कुल मिला के मिथ्या ज्ञान, केवल मिथ्या ज्ञान हटने से नहीं होगा। मिथ्या ज्ञान हटने से ये फलाना हटेगा, उसके हटने से फलाना हटेगा, अंत में जाके अपवर्ग मिलेगा। ये न्याय का है। वेदांत में मोक्ष की विषय तो प्रत्यक्ष अलग से कोई एक सूत्र नहीं है, पर प्रकरण है, उस प्रकरण से सिद्ध होता है। बंधन का कारण अविद्या, ये वहां बताया है। ठीक है। जी हाँ। तो ऐसे कुछ लोग सीधा ही वापस आश्रम में चले जाते हैं, तो वो तो और नहीं, सीधा वापस नहीं, सीधा संन्यास में। संन्यास के लिए नियम नहीं है। नहीं, इसमें ऐसा है नहीं, चारों ही आश्रम मोक्ष प्राप्ति के लिए है। ऐसा नहीं कि बाकी आश्रम केवल संन्यास मोक्ष के लिए, ऐसा नहीं है। पर संन्यास के लिए, संन्यास आश्रम में मोक्ष के लिए विशेष प्रयत्न किया जाएगा। बाकी में उतना विशेष प्रयत्न नहीं होता, पर वो भी आश्रम अंततः मोक्ष प्राप्ति के लिए, उनका मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति ही है। तो इस कारण से बोले, जो सीधा संन्यास में जाता है वो उनके पूर्व जन्म के संस्कारों के ऊपर है। जो व्यक्ति अपने पिछले जन्मों में बहुत ज्ञान और वैराग्य को प्राप्त किया, पर अंतिम स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाया, यानी 99 तक पहुंच गया, 90 तक पहुंच गया, 95 तक पहुंच गया, 100 नहीं पहुंचा, और इतने में वो शरीर छोड़ दिया, तो अगले जन्म में वापस बच्चा ही जन्म होगा, पर वो सारे संस्कार आएंगे, तो वो उनको ये सारा क्रम पूरा करने की आवश्यकता नहीं, वो सीधा ही सन्यासी बन जाएंगे। हमारे धर्मशास्त्र में ऐसे कुछ लिखा है कि अंतिम और मुख्य लक्ष्य केवल मोक्ष ही है, और धर्म, अर्थ और काम केवल इसलिए लाया गया है क्योंकि उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है आपकी बात। ये तीनों मोक्ष के, वही मैंने कहा ना, धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों का जो पालन करते रहेंगे उनका फल मोक्ष है। इसका मतलब ये तीनों उसी के लिए है। जी, ये समझा है थोड़ा सा ऐसा है, हम जितने जी कर्म हम जितने भी करते हैं, वही मैंने शुरू वही से किया था, या तो सुख प्राप्ति के लिए है या दुख निवृत्ति के लिए। एक बात और करूं, कर्म शब्द बहुत प्रसिद्ध है हमारी परंपरा में, कर्म और कर्म का फल। तो एक तो है क्रिया, एक्शन, और एक कर्म जो शास्त्रों में जिसका फल मिलता है, जो बताया है, उसको थोड़ा सा समझना है। कर्म उसको कहते हैं जो क्रिया जिसका विधान या निषेध शास्त्र में है। यदि शास्त्र के विधान के अनुसार आपने किया वो पुण्य कर्म है, उसके विपरीत किया वो पाप कर्म है। जिस क्रिया का शास्त्रों में ना तो विधान है
ना ही निषेध। जैसे मुस्कुराया, कोई व्यक्ति मुस्कुराया, मुस्कुराने का ना तो विधान है ना निषेध है। तो यदि आपने मुस्कुराया ना तो आपको सुख मिलेगा ना दुख मिलेगा। तो इस प्रकार जितने हमारे कर्म हैं वो हमारे सुख और दुख के कारण होते हैं। यदि हम पुण्य किया तो सुख मिलेगा और पाप किया तो दुख मिलेगा। संबंधित का पाप हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। जैसे आपने पुण्य कर्म किया तो सुख मिलेगा, पाप कर्म किया तो दुख मिलेगा। सीधा संबंध यही है। या कुछ और आप पूछना चाहते हैं? करने कौन लगा था कर्म? जी कर्म कौन करने लगा? आत्मा, जीवात्मा। जीवात्मा को किसका कंट्रोल नहीं है, जीवात्मा स्वतंत्र है। जीवात्मा पर किसी का भी कंट्रोल नहीं है। मन का क्या विषय? मन जो है कर्म करने में साधन है। जीवात्मा बिना मन के कर्म नहीं कर सकता। चलो मैं आपको संबंध पूरा बता दूं जो उपनिषदों में जो बताया है। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव। बहुत सरल है। आत्मा जो है ना रथी है, शरीर रथ है। बुद्धि तो सारथी विद्धि, बुद्धि जो है ना वो सारथी है। मन प्रग्रह में वचन, प्रग्रह समझना है जो रस्सी है जिसको डोरी जो कहते हैं। इंद्रियाणि हयानाम, इंद्रिय जो है वो हाय का मतलब घोड़े। विषयांस्तेषु गोचराम, वो घोड़े को जो दिख रहा है सारा वो विषय। ये संबंध है। तो रथी जो है ना सारथी को आदेश करेगा, सारथी डोरी से रथों को नियंत्रित करेगा, वो आगे चलेंगे। ये संबंध है कर्म करने में। आत्मा मन और उनका कर्म करने का ये सारा संबंध है। यानी आत्मा अंतःकरण और इंद्रियों का ये संबंध है। आत्मा स्वयं नहीं करता। एक और बात बहुत दर्शनों में बहुत बड़ा विवाद है। आत्मा करता है दृष्टा, और इतना भयंकर विवाद है। और सिद्धांत ये है, वो शब्दों में संक्षेप से रखना बहुत मुश्किल है। शरीर में जो क्रिया है उसका कारण तो जीव है और वो करता नहीं है। करने वाला अहंकार है, अहंकार करता न जीवात्मा। शांति का स्पष्ट किया। ये जैसे मैं उदाहरण दूं, जैसे एक मैग्नेट है। मैग्नेट आपने रखा, लोहा आसपास में क्या होगा, खींचा जाएगा। मैग्नेट पकड़ के उसको खींच नहीं रहा। आत्मा की उपस्थिति और आत्मा केवल ईक्षण करता है, इच्छा करते हैं ऐसा हो। जैसा इच्छा किया तुरंत मन अपने आप आगे बढ़ जाता है। आत्मा मन को धकेलता नहीं है, पर इच्छा जरूर करेगा। और बिना मन की आत्मा की इच्छा मन कुछ भी नहीं करता, चुपचाप। मन तो इतना परफेक्ट से हो कि आत्मा का आपको कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। जैसी इच्छा की वही मन करता है, पर आत्मा पुश नहीं करता, प्रेरणा नहीं करता, मन को धकेलता नहीं, केवल इच्छा की। जैसे राजा इच्छा करता है ना, देखता है पानी की तरफ, सेवक फटाफट पानी उठा के लाता है। कई बार कहना नहीं पड़ता जो सेवक अच्छा है। तो ये स्थिति संबंध मन का कोई रोल नहीं इच्छा के ना, नहीं मन का रोल है। वो बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। वो रोल इतना है कि इच्छा करने के लिए ज्ञान आवश्यक है। जानकारी हो तब तो इच्छा करेगा। वो सिनेमा मन दिखाता रहता है, जो पीछे के अनुभव है ना वो दिखाता रहता है, एडवर्टाइजमेंट चलता रहता है, पर निर्णय करता जीवन। मन निर्णय नहीं करता कभी। और जीवात्मा रोके तो मन रुक भी जाएगा। ऐसा नहीं कि जीवात्मा ना चाहे तो भी मन चलता रहता है। इसको यूँ समझे, वैसे दर्शनों में चर्चा करें तो अच्छा है। यहाँ भी वो सारी गहराई चर्चा की थी। बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते गौशालाओं में। तो कहते हैं कि आज के युग के अंदर गौशाला का काम करना चाहता है, इस प्रकार से पढ़ाई करना चाहता है, उसके परिवार वाले भी सज्जन है, खुद भी सज्जन है, लेकिन बहुत ही कंट्रोवर्सी होती है परिवार, क्योंकि अलग जगह पे प्रवाह जा रहा है। उन लोग को तो हम कहते हैं कि गौ का रास्ता पड़ा, मतलब ईश्वर का रास्ता पड़ा, उसमें कोई संशय हमको तो नहीं लगा। लेकिन कभी हमें क्वेश्चन नहीं किया वेद और शास्त्र क्या कहते हैं कि घर छूटता है तो भी लोगों का पालन करना चाहिए कि कैसा करना चाहिए, या वेद का ये जो रास्ता है गुरु का रास्ता है, समझाने समझ
हाँ किसी को ये ज्ञान हुआ कि नहीं ये रास्ता सबसे अच्छा है, हमको ये करना चाहिए, हमारा सामाजिक धर्म और घर वाले भी सच्चे हैं, लेकिन आज के प्रभाव में है। अच्छा, उस स्थिति में क्या करना उस चाहिए? स्थिति में वेद और शास्त्र है जिसमें कम से कम अव्यवस्था हो, क्योंकि ये परिस्थितियां इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, एक उत्तर नहीं दिया जा सकता। एक मापदंड जरूर बता सकता हूँ जिसमें कम से कम अव्यवस्था हो और शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा पालन होता हो, वो करना चाहिए। बाकी स्पेसिफिक कोई बात है तो स्पेसिफिक उत्तर दे सकता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लड़के आते हैं क्योंकि घर में सब मना करते हैं और उनको करना ही होता है, तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि घर छोड़ दो और ऐसा भी नहीं कर सकते। नहीं, हम तो कहते हैं। अच्छा, कह देते हैं, पर मुझे उत्तर चाहिए थे क्या करना। इसमें ऐसा है, कई बार ऐसे भी होते हैं। मैं भी घर छोड़ के आया हूँ और मेरी माता जी बहुत दुखी हुई थी। अब इतना आपको पढ़ाया लिखाया ये सब इसके लिए। मैंने पूछा कहाँ पढ़ा लिखा, क्यों बुद्धि में नहीं पढ़ाया? अब उसके हमें पता ही नहीं। मैंने बोला उस समय पता नहीं तो ठीक, अब तो मिल गया ना, मुझे जाना चाहिए। तो बहुत यानी चर्चा चलती है, पर इतना है कि मेरा जो केस है, मेरा परिवार सक्षम है, यानी मेरे वहां से आने से परिवार को आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से कोई संकट नहीं था। अपना बच्चा दूर हो गया, वो दुख तो उनको झेलना पड़ा, वो एक अलग बात है। पर कई केसेस है। मेरे साथ तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन मैं किसी को गलत राह नहीं देता, इसलिए पूछा। नहीं, इससे मैंने कहा अव्यवस्था उत्पन्न नहीं होना चाहिए। अब एक पुत्र है जो माता पिता का सेवा वही कर रहा है, और विवेकानंद तो वो भी छोड़ के गए, इसीलिए वो काफी फंड में वो चल रहा था। इसमें बात सीधी सी है, जिससे समाज को ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा। अब वो रामप्रसाद बिस्मिल की कहानी आती है कि माता पिता बहुत दुखी है, बहुत गरीब परिवार में से, तो बोला देखो 2 गोली है, ये सारे गोलियां जो जितने मेरे पास है ना पिस्टल में, 2 गोली उनके लिए रख लूंगा, यहाँ तक। अब मैं इसमें मैं ना तो सहमति बता रहा हूँ ना असहमति बता रहा हूँ। विवाद का यहाँ विषय नहीं होना चाहिए। अब ये हर व्यक्ति की अपनी लेवल के ऊपर है। जो उस लेवल का है उनके लिए वो ठीक है, जो परिपक्व नहीं है उनके लिए फिर गलत ही है, उनको तो सेवा करनी चाहिए। तो इसलिए कोई स्पष्ट उत्तर इसमें नहीं है। घर की व्यवस्था का क्या है? हाँ हाँ जी, आपने कहा कि जीवात्मा कर्म करवाता है, तो जब बुद्ध बोलते हैं कि आत्मा जैसी कोई चीज ही नहीं रहती, तो ऐसा कर्म करवाता है। इसमें अभी हम जो भारत की जो सनातन परंपरा है, वैदिक परंपरा, उसके अनुसार चर्चा कर रहे हैं। उसका मत मैंने बताया और मेरा व्यक्तिगत मत भी ये है। बाकी का मत इससे अलग है। गौतम बुद्ध का, महावीर जैन का तथा चारवाक वगैरह जो है, इन सब का मत अलग है। उनके साथ तो शास्त्रार्थ हो सकते हैं, शंका समाधान और वो यहाँ नहीं होगा, वो अलग होगा, तो उसके लिए भी तैयार है। ठीक है, जैसे कंप्यूटर में कोई फोल्डर डिलीट किया, कंप्यूटर में कोई भी फोल्डर डिलीट किया, कोई भी डिफरेंट फोल्डर डिलीट किया, तो फाइनल रिसाइकल बिन में जाता है, रिसाइकल बिन में जाता है। तो मेरा कहना है कि हर एक मोक्ष की इच्छा करता है, तो सन्यासी वगैरह की ऐसा बोला जाता है कि सन्यासी वगैरह की लोगों को कोई इच्छा नहीं रहता, लेकिन उनका स्वार्थ रहता है ना मोक्ष का, वो भी नहीं, बात बिल्कुल सही है। तो लेकिन मेरा कहना है कि मुझे ना मोक्ष चाहिए ना कुछ भी नहीं चाहिए, तो मेरा स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस ना रसगुल्ला भी नहीं चाहिए ना काम वासना भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस पूरा। वही प्रश्न आता है। मैंने सबसे पहले प्रश्न क्या किया था सेशन में, याद है? यहाँ क्यों आया? वही ना, वही तो बोला नहीं, मेरा प्रश्न आप यहाँ क्यों आए? लाइफ का पर्पस जानते हैं, यानी कोई इच्छा है ना? बिना इच्छा है तो जीवन ही नहीं। यानी इच्छा आप मानते हैं ना? सांस लेते हैं मतलब ठीक है, अब इच्छा आपने मान लिया। अब वो लाइफ को जानने की जो इच्छा है ना, इसमें भी आप गंभीरता से बैठ के सोचिए, वो क्यों जानना चाहते हैं, फिर वो क्यों जानना चाहते हैं। अंत में जाके वही आएगा कि मुझे दुख नहीं चाहिए। ये जो वाक्य है ना, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए,
एक मैं कहता हूँ फैशन वाला बात, वास्तव में वो सही नहीं है। वो मतलब दुख नहीं चाहिए, ये क्या दुखों से आप छुटकारा नहीं चाहते, दुखी होते रहना चाहते, नहीं चाहते ना? दुख तो कितना भी किया लेकिन दुख हटता नहीं। आप नहीं हटा पाए वो एक गलत बात है। एक आदमी कहते हैं मैंने बहुत प्रयास करके देखा, 40 किलो से ज्यादा वजन उठता नहीं है। अब किसको कह रहा है? जो वरिष्ठा में है, ठीक है। वही बात आपने पूरा नहीं कर पाया, इससे मैंने कहा कुछ तो दुख दूर हुए ना, उनके कारणों को हटाने से दूर हुए, बाकी उनके कारण घट जब दूर हो जाए। वो सारी बातें मैंने कहा, थोड़ा सा उस क्रम से सोचना शुरू करें। आपने कहा कि इच्छा जो है जीवात्मा का विषय है, तो यस और नो ये जीवात्मा रखती है, तो बुद्धि और जीवात्मा में कुछ फर्क नहीं, बुद्धि जड़ है, जीवात्मा चेतन है, इच्छा करता है। बुद्धि कोई इच्छा अपनी नहीं करती। तो बुद्धि गिव्स अ चॉइस, यस और नो? नहीं, वो चॉइस को डिसाइड करने में जीवात्मा का सहयोग करता है। जीवात्मा जो यस और नो जो डिसाइड करता है ना, उस डिसीजन में बुद्धि एक सहयोग करता है। मतलब वो भगवान ने अलग क्यों किया था इसको? मतलब जीवात्मा का ही वो विषय हो जाता है, बिकॉज़ यस और नो कम्स फ्रॉम जीवात्मा, बुद्धि की आवश्यकता नहीं है वैसे देखने जाए। नो जीवात्मा अकेला नहीं कर पाएगा बिना साधन का। केवल साधन होने पर ही जीवात्मा उसको ठीक कर पाएगा। मैं आपको उदाहरण दूं, आप एक चाकू से फल काट रहे हैं, ठीक है ना? बिना चाकू काट सकते क्या? नहीं काट सकते हैं। और आपके बिना चाकू काट सकते हैं क्या? नहीं काट सकते हैं। पर काटने वाला कौन, चाकू है या आप? आप है ना? बस यही संबंध है। बुद्धि जो है आत्मा का एक साधन है, जिसके द्वारा आत्मा सही गलत का निर्णय करता है। उस साधन के बिना आत्मा की क्षमता नहीं है करने की। और साधन तो जड़ है, अपने आप को कुछ कर ही नहीं सकते। ये सब और रथी, what is रथी? जी, You said आत्मा is रथ and मन is रथी. रथी का मतलब जो रथ में सवार जो चलता है। Then what is सारथी? सारथी तो ड्राइवर है। Is the charioteer. हाँ, And रथी जो है ना पैसेंजर, रथी is the passenger. बस ड्राइवर तो है, सारथी पैसेंजर रथी। हम लोग जैसे जो नैरेटिव में मतलब अलग-अलग योगी और साधक सब लोग बोलते हैं मन एक दुश्मन है। मतलब मन की बात सुनेंगे तो आपका पतन हो जाएगा। मतलब मन में एक दुश्मन और एक ऐसा हमेशा घोषित किया गया है। वो एक अलंकारिक कथन है मन की बात को लेकर। मन को है, मन की बात दुश्मन, उसी को मोटा सा मन एक दुश्मन कहते हैं। और मन की बात क्या है वो समझना है। मन जैसे मैंने बताया वो जीवात्मा का साधन। मुझे लगता है इसमें हम बहुत गहराई में जा रहे हैं, दर्शन में क्या पड़ेगा। मैं इस विषय में अंतिम प्रश्न करूंगा, फिर आगे विषय जाऊंगा। तो मन जो है साधन, जैसे उदाहरण दो आपको, एक साइकिल है, आपके पास एक कार है, बिना ड्राइवर का कार तो चलता रहे ना। वहां बिना ड्राइवर का नहीं चलेगा, और ड्राइवर कोई और नहीं। जो व्यक्ति उसको स्विच ऑन किया, उसको आदेश दिया, कार चलाने का मतलब ना तो धकेलना है ना स्टीयरिंग हिलाना है। टेक्नोलॉजी समय के अनुसार बदलेगा। कभी तो धकेलना था, कभी स्टीयरिंग हिलाना था, तो आपको एक वाकी टाइप करना होगा या बोलना होगा। टेक्नोलॉजी बदला, पर चलाने वाला चलेगा। चलाने वाला होने पर ही कार चलेगा। अब क्या नहीं चलेगा, नियम है ना। पर एक बार हमने चला दिया पूरे स्पीड में 200, 250, 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, अब चल पड़ा ना। अब आप चाहते रुके, रुकेगा? कार तो आपके कंट्रोल में है ना, आपकी कहाँ मानता है। पर अब आपने स्पीड इतना कर दिया, आप रुकेगा? नहीं रुकेगा। उसको ब्रेक लगाना पड़ेगा। ब्रेक लगाने पे धीरे धीरे कितनी दूर जाके वो रुकता है। वही स्थिति मन की है।
मन अपने आप नहीं चलेगा, पर हमने संसार में इसको चलाते चलाते इतनी गति दे दी कि अब एकदम नहीं रुकेगा। इसको ब्रेक लगाना शुरू करेंगे धीरे धीरे, कुछ जन्मों में जाके रुकेगा। ठीक है, नहीं दूसरा कोई विषय हो तो इस विषय में देखें, क्योंकि दर्शनों में यही विषय में चर्चा करना है। ठीक है, तो मोक्ष प्राप्त करना हमारा यानी मनुष्य मात्र का लक्ष्य है, और उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सारे शास्त्र बने हैं। सब प्रकार की दुखों से छुटकारा पाने और सुख को प्राप्त करने। तो ये विषय हो गया समाप्त।